बात करेंगे सीधी कांड की बात करेंगे। पीड़ित परिवार से सीएम ने मुलाकात की है। सीधी कांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई है सीएम की। सीएम हाउस में ये मुलाकात हुई। सीएम शिवराज ने पैर धोए हैं पीड़ित के। सीएम शिवराज ने परिवार से माफी भी मांगी है। सीएम हाउस में ये मुलाकात हुई है। बहुत खास ये मुलाकात रही। सीएम शिवराज ने पैर भी धोए पीड़ित के। बता दें आपको बातचीत की, साथ ही साथ पैर धोए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीड़ित जो है सीएम हाउस पहुंचा और सम्मान जो है मुख्यमंत्री ने पूरा सम्मान दिया पीड़ित को। ये देखिए, टीका लगाया गया, माला पहनाई गई, पैर धोए गए और शॉल श्रीफल पहनाकर सम्मान भी किया गया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित से माफी भी मांगी और उसके बाद जो है पीड़ित की आंखों से आंसू छलक आए। तो मुखिया ने पीड़ित से माफी मांगी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके पैर भी धोए गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। सीधी कांड के पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। सीएम हाउस में ये मुलाकात हुई है। पीड़ित के पैर धोए गए, खाना खिलाया गया अपने साथ बैठकर एक ही टेबल पर। मुखिया ने पीड़ित से माफी भी मांगी। देखिए, तिलक भी लगाया गया, माला पहनाई गई, शॉल श्रीफल दिया गया और सम्मान किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अनुराग भी जुड़े हुए हैं, वासु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, आपका ही रुख करूंगी सबसे पहले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जो विनम्रता दिखाई है शायद ही कहीं देखने को मिले। जो सम्मान पीड़ित परिवार को, पीड़ित को आज मिला है, शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, जो सीधी से घटना सामने आई वो पूरी तरह से अमानवीय थी और इसको लेकर सबसे पहले तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी घटना पर संज्ञान लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के जो निर्देश हैं वो दिए थे। एनएसए की कार्रवाई सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पीड़ित से भी मुलाकात की। बाकायदा पूरे सम्मान के साथ पीड़ित को सीएम हाउस बुलाया गया, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया, उनके पैर धोए, उनसे माफी मांगी और उनकी जो क्या कुछ उनकी दिनचर्या है, उनके परिवार में क्या है, वो अपना जीवन यापन किस तरीके से करते हैं, इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे चर्चा की और घटना को लेकर उन्होंने काफी दुख जाहिर किया और खुद माफी मांगी और सुदामा भी दशमत को बताया। उन्होंने कहा कि मैं अब आपका दोस्त हूं, सरकार आपके साथ है, आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाश्ता भी दशमत के साथ किया और उसके बाद पीड़ित को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अपनी गाड़ी में ठीक सीएम के बाजू में जो दशमत है वो बैठे हुए थे और उनको लेकर सीएम हाउस से बाहर निकले, पौधारोपण करने के लिए पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट पार्क में रोजाना पौधा लगाते हैं, जैसा कि उन्होंने प्रण लिया हुआ है। और उसी के साथ आज दशमत के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया और उस दौरान भी बहुत सुखद तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई और फिर खुद सीएम अपनी गाड़ी में अपने साथ में दशमत को लेकर अभी यहां से रवाना हो गए। संभवतः सीएम हाउस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ये पूरा जो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि सरकार ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशमत को ये आश्वस्त किया है पूरी तरह से कि किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ पूरी मजबूती से खड़ी हुई है। जो घटना हुई है वो काफी अमानवीय है और सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरी घटना को लेकर की जाएगी। एक ऐसी कार्रवाई होगी जो आने वाले समय में एग्जाम्पल सेट हो और ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, ऐसी मानसिकता वाले जो तत्व हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, जो लोगों को दबाना कुचलने की मानसिकता रखते हैं, उनको एक स्पष्ट मैसेज देने का काम किया जाएगा कि आप इस तरीके की अगर आप बात सोचते भी अपने ध्यान में भी लाते हैं तो रूह कांप जाए और इस तरीके की घटनाओं का फिर से पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में कई इस तरीके की घटनाएं सामने ना आए। जी ठीक, आप वासु लगातार बने रहिए। हरीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सीधी से। हरीश, मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है सीधी के पीड़ित से और मुलाकात के बाद तस्वीर आपने भी देखी कि किस तरह से सम्मान जो है पीड़ित का किया गया, माफी मांगी गई। आखिर वहां पर परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं? आप वहां पर ही मौजूद हैं, कैसी तस्वीरें देखने को मिली, बताइए।
बिल्कुल है रितु, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगर पीड़ित से अगर माफी मांग रहे हैं तो अपने आप में बड़ी बात है और परिवारजन भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो इसमें बड़ी बात यह है कि परिवारजन जो है तो एक बार मुलाकात करना चाहते थे कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो पहले परिवारजनों से मुलाकात कर लेता, इसके बाद वहाँ मुलाकात करता। इसको लेकर थोड़ा सा परिवारजनों में थोड़ा बहुत असंतोष था, लेकिन वो भी अब सीएम से मिलने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति सीएम से मिला है, वो जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसके बाद स्पष्ट हो गया है, इसमें जो कोई संशय जो था वो संशय भी परिवारजनों का खत्म हो गया है। जी रितु। जी वाकई शायद ही ऐसी तस्वीर कहीं देखने को मिले, और वो भी आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि परिवार वाले भी खुश नजर आ रहे हैं। ठीक, लगातार बने रहिए। हमारे साथ अनुराग भी जुड़े हुए हैं। अनुराग, जैसा कि आपने भी हरीश को सुना होगा कि परिवार वाले भी खुश नजर आ रहे हैं, उनका भी सोचना है कि एक मुख्यमंत्री होकर के उन्होंने मुलाकात की है और इतनी संवेदनाएं दिखाई है, इतना सम्मान दिखाया है। बिल्कुल, देखिए जख्मों पर मरहम लगेगा तो निश्चित तौर पर घाव भरने में आसानी होगी, और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो पहल की गई है उसको लेकर अब परिवार खुश जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि जो दर्द उन्होंने झेला था वो दर्द कहीं ना कहीं कम होने का काम कर रहा है। तो एक बड़ी पहल मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, जिसके अब जो पीड़ित परिवार है वो उसका दर्द भी कुछ कम होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। जी जी ठीक, लगातार बने रहिए। हरीश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी जी, मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर जो आरोपी है उसके घर के यहाँ का क्या माहौल है, क्योंकि तस्वीरें कल हमने देखी थी कि जिस तरह से बुलडोजर पहुंचा था, उसके बाद कुछ महिलाएं वहां पर बेहोश भी हो गई थी, कई जगह विरोध भी किया जा रहा था, कांग्रेस का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, बीजेपी के भी कुछ लोग पहुंच गए थे। अब स्थिति कैसी है और क्या कार्रवाई पूरी तरह से हो चुकी है? देखिए, जिस तरीके से पूरे मसले में प्रशासन ने कार्यवाही की है, कार्यवाही तो अपने आप में चूंकि बताने की कोशिश की गई है कि मिसाल बने यह कार्यवाही, तो उस लिहाज से कार्यवाही तो बेहतर ही, लेकिन जिस तरीके से पीड़ित जो व्यक्ति था उसको उसके परिवारजनों से न मिला के डायरेक्टली सीएम से मिला दिया गया, इसके लिए थोड़ा सा परिवारजनों में असंतोष था कि नहीं हो सकता है उसको खत्म कर दिया गया, तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन जब से पीड़ित अब वहाँ सीएम से मुलाकात किया है, वो तमाम जो तस्वीरें निकल कर सामने आई है, उससे थोड़ा सा माहौल जो है वो अब जो है तो कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, और यही कारण है कि परिवार के लोग भी अब खुश नजर आ रहे हैं। और जहां तक आरोपी की बात है तो उसके यहाँ तो जो बुलडोजर की कार्यवाही हुई, तमाम जो कार्यवाही हुई, तो उसके जो परिवारजनों का हाल है वो बुरा है, लोगों की अभी भी उनका बुरा हाल है। और जो बीजेपी कांग्रेस की बात निकल के सामने आ रही कि आमने सामने हो गए थे, तो जिस तरीके से यह पूरी चीज जो है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जब लेके थाने में उसको पहले बिठाया गया था, थाने से जिस तरीके से जिला प्रशासन लेके भोपाल के लिए रवाना हुआ, उस दफा परिवारजनों से नहीं मिलवाया था पीड़ित व्यक्ति को। यही कारण है कि कांग्रेस को मौका मिला और कांग्रेस उसको भुनाने के लिए पीड़ित व्यक्ति के घर पहुंचकर परिवारजनों के साथ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मौके पे जो वहाँ लोग थे, वहाँ बीजेपी के नेता भी पहुंचे ढाढ़स बंधाने के लिए, तो सीएम से मिलने गए हुए हैं, लेकिन उस दफा बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता थे उनके बीच में तनी तना हो गई। यही कारण है कि वहाँ का माहौल रात में गर्मा गया था और देर रात तक वहाँ नारेबाजी और हुल्लड़बाजी भी चलती रही है। यहाँ तक की स्थिति यह तक बन गई कि परिवारजनों को चप्पल भी उठानी पड़ी, चप्पल भी दिखानी पड़ी, तब जाकर माहौल शांत हुआ। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाई है और मामले में जो विरोध प्रदर्शन करने बैठे कांग्रेस नेता थे उनको सबको विरोध प्रदर्शन से रात में देर रात उठा दिया गया था, और बीजेपी के लोगों को जो वहाँ पे मौजूद थे उन्हें भी वहाँ से बाहर कर दिया गया था कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस आज फिर से विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, लेकिन अब विरोध प्रदर्शन सीधे में करेगी और कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रही है। तो कांग्रेस इस पूरे मसले को अब बिल्कुल भी मौका जो मिला है उसको वो छोड़ना नहीं चाहती है, चूंकि इसको भुलाना चाहती है, कि चूंकि मुद्दा बनाना चाहती है। यही कारण है कि कांग्रेस अब लगातार विरोध प्रदर्शन और जो है तो तमाम तरह के बयानबाजी और आरोपबाजी का दौर शुरू हो गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जानकारी को साझा करने के लिए। वासु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, एक बात और गौर करने वाली है कि परिवार वाले कहीं ना कहीं चिंता में आ गए थे। देखिए, डर इतना इन माफियाओं का, इन बदमाशों का जो दादागिरी करते हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, लोगों को डरा कर रखते हैं। परिवार में डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए,
पीड़ित को, उस वजह से वो चाहते थे पहले घर पर आए उसके बाद जाए। देखिए, जितनी अच्छी व्यवस्था की जा सकती थी पीड़ित के लिए और उसके परिवार के लिए, वो सुनिश्चित करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से किया गया। और यही वजह है कि जिला प्रशासन और पूरे जो अधिकारी हैं उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में पीड़ित को भोपाल लाया गया और सीधे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद उनका स्वागत किया और जिस तरीके से वो भावनात्मक तस्वीरें सामने आई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद काफी इमोशनल, आप देखेंगे कि तस्वीरों में वो नजर आ रहे हैं और उनको जो पीड़ा है वो उनके मन में वो साफ तौर पर वहां पर झलक रही है, वो दिखाई दे रही है। जब उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत पीड़ा हुई इस पूरी घटना को जब दरिद्र ही नारायण है और जनता ही भगवान है। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दशमत को यहां बुलाया। मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम सबके प्रति और विशेषकर गरीबों के प्रति, हमारे ऐसे भाई बहनों के प्रति हम मानवीयता, करुणा, प्रेम, दया और संवेदना से भरे रहें, क्योंकि एक ही चेतना के तो अंश है हम सब। उसी भगवान ने एक ने हम सबको बनाया है, तो इंसान इंसान में कैसा भेद, हम कोई भेद ना करें। सम्मान और सुरक्षा गरीब के लिए भी जरूरी है, आत्मसम्मान गरीब का भी है, उसको हम बनाए रखें। और यह संदेश भी शासन और प्रशासन को, दशमत का पैर धोना, चरण धोना एक संदेश भी है कि गरीबों के साथ में किस संवेदना के साथ उनकी सेवा करता हूं, और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को भी यह संदेश है और जनता, शासन, प्रशासन सबको भी यही संदेश है कि गरीबों का सम्मान और उनका स्थान भी हम सुरक्षित रखें। दशमत मेरा साथी है, मेरा भाई है। हर परिवार की जो जरूरतें होगी, आवश्यकता होगी, उसका भी ध्यान रखेंगे, उसके सम्मान और सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। सुदामा की भी संज्ञा दी है दशमत को, और आपने बातचीत में मेरे मन में सहज भाव आया। मैं कोई भगवान कृष्ण जैसा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि मेरा भाई आया है तो मैं प्रेम से उसको गले लगाऊं और उसको सम्मान देने की कोशिश करूं। यही भाव मेरे मन में था। सर, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, उसको लेकर के कहीं ना कहीं दो ही चीजें, एक संदेश कि गरीब की इज्जत सबसे बड़ी है हमारे लिए, और दूसरा कठोरतम दंड ताकि कोई ऐसी हिम्मत ना करे।
तो ये तस्वीरें आपने देखी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप साफ तौर से सुन रहे थे कि ये संदेश आपने दिया है कि आखिर गरीब के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी। ये बातें मुख्यमंत्री द्वारा कही गई हैं। अभी उन्होंने साफ तौर से इस बारे में कहा कि जो भी अपराधी है, जिस तरह का कृत्य जो किया गया है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, दंड दिया जाएगा, कार्रवाई होगी। लगातार हमारे साथ सहयोगी वासु भी जुड़े हुए हैं और अनुराग भी जुड़े हुए हैं। अनुराग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुन रहे थे, उनका साफ तौर से कहना है कि गरीब के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त तो नहीं होगा और दंड तो मिलेगा और बड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी ऐसे अपराधियों पर। थोड़ा सा चेंज कर लें, पर ये अच्छा नहीं लग रहा होगा पीला पीला। जिक्र कर रहे थे कि मुख्यमंत्री ने जो पहल की है उसको तो मानवीय कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह की घटना घटी है उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गरीब, आदिवासी या किसी भी तबके के ऊपर इस तरीके के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटना के बाद मुख्यमंत्री का जो चेहरा, मानवीय चेहरा जो निकलकर सामने आया और उसके बाद जिस तरीके से वो अब सख्ती की बात कर रहे हैं, इससे एक संदेश पूरे प्रदेश में पहुंचाने की कोशिश है कि यदि कोई इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहे। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ आरोपी पर ही कार्रवाई नहीं, बल्कि उसके परिवार को भी एक आरोपी का जो अपराध है उसका नुकसान झेलना पड़ता है, उसके घर बुलडोजर चलता है, इस बात से भी सीख लेने की जरूरत है। तो एक तरीके से मुख्यमंत्री ने संदेश पूरे प्रदेश में देने की कोशिश की है कि यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं, यदि किसी गरीब के साथ अत्याचार होता है तो उससे सख्ती के साथ निपटने का काम सरकार करेगी। इस पूरे मामले को लेकर भी सरकार ने एक्शन लिया है, न सिर्फ एट्रोसिटी एक्ट बल्कि एनएसए के तहत भी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग और वासु, आप दोनों का ही जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही।